हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना गुप्ता 5068। आज जो मैंने आपके लिए वीडियो तैयार करी है वो लाल मिर्ची की थी। लाल मिर्ची का पाउडर आप कैसे बना सकते हैं और बरसात के समय में आप कैसे बनाएंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मैं अपने घर में जब देखा कि मेरे पास लाल मिर्ची बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने लाल मिर्ची मंगाई थी। तो लाल मिर्ची जब मैंने मंगाई तो मैंने देखा कि भाई ये तो बहुत सीली हुई मिर्ची है, ये तो बिल्कुल नहीं मिक्सी होगी। तो मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में डालकर और गैस के ऊपर रखने की सोची, कि जो मैंने सुना था कि भाई कढ़ाई में डाल के रखेंगे आप थोड़ा सा कढ़ाई को गर्म करके तो मिर्ची बहुत क्रिस्पी हो जाती हैं। मैंने वो करा, लेकिन भाई छींक बहुत आने लगी थी, तो मैंने उसको बंद कर दिया कढ़ाई को। फिर मैंने सोचा कि चलो एक आइडिया है, माइक्रोवेव करती हूँ मिर्ची को। तो मैंने थोड़ी सी मिर्ची ली और मैंने माइक्रोवेव करना शुरू करा। मैंने सोचा चलो माइक्रोवेव करते हैं। तो मैंने थोड़ी सी मिर्ची ली थी, उसमें मैंने एक बॉक्स में मिर्ची रख दी थी, क्योंकि मुझे ये भी डर था कि मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ, मैंने कभी करा नहीं था। तो मैंने माइक्रोवेव 30 सेकंड के लिए स्टार्ट कर दिया था और अपनी जो फिंगर थी वो स्विच बोर्ड पे ही रख दी थी कि कुछ होगा तो मैं एकदम से ही बंद कर दूँगी। तो इस करके मैंने 30 सेकंड के लिए ही माइक्रोवेव करा था अपनी मिर्ची को। तो अब 30 सेकंड मेरे पूरे होने वाले थे, तो भी मैंने बंद नहीं करा था। और फिर जब माइक्रोवेव हो चुका तो मैंने मिर्ची बाहर निकाली, सोचा कि मिर्ची हो चुकी होंगी क्रिस्प। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे और कर लेनी चाहिए, अभी टूटी नहीं थी मिर्ची, क्योंकि क्रिस्पी हुई नहीं थी। मैंने दोबारा से 30 सेकंड के लिए दोबारा से माइक्रोवेव करा। फिर क्या होता है, जब आप माइक्रोवेव करते हैं 30-30 सेकंड के लिए, तो आपके जो नीचे से मिर्ची होगी वो काली नहीं पड़ेंगी, वो जलेंगी नहीं। अगर आप रेगुलर 1.5 मिनट तक मिर्ची को माइक्रोवेव करेंगे तो शायद नीचे से मिर्ची आपकी जल जाएगी। तो इस करके मैंने 30-30 सेकंड करके माइक्रोवेव करा था। तो उससे क्या होता है कि मैं ऊपर नीचे कर रही थी मिर्ची को, जिससे कि मेरी मिर्ची जलेगी नहीं। सिर्फ मेरा ये एक्सपेरिमेंट था, मैंने कभी करा नहीं था, क्योंकि अभी तक तो सोचा ही नहीं था कि ऊपर धूप में सुखाते थे और मिर्ची क्रिस्पी हो जाती थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि बरसात के दिनों में मैंने मिर्ची मंगा ली थी, कुछ मेरी मिर्चें भी ख़त्म हो गई थी। कश्मीरी मिर्च से ही काम चला रही थी थोड़े दिन से। सोचा रेगुलर मिर्च मंगा लूँगी, क्योंकि बारिश का मौसम था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैंने माइक्रोवेव ही कर डाला। तो माइक्रोवेव में मेरे को लग रहा था कि ये एक्सपेरिमेंट मेरा सफल होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक हो गया था। जब देखा कि माइक्रोवेव हो चुकी है मिर्चें, तो मैंने 30 सेकंड के लिए और लगाया। कुल मिलाकर मैंने 1.5 मिनट तक माइक्रोवेव करा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप इकट्ठा 30-30 सेकंड करके ही रखिएगा, इकट्ठा 1.5 मिनट मत रखिए, क्योंकि उससे क्या होता है, नीचे से मिर्ची आपकी काली हो जाएंगी, जल जाएंगी। तो मैंने फिर माइक्रोवेव से निकाला, लेकिन उस समय जब मैंने तोड़ के देखा तो मिर्ची क्रिस्पी नहीं हुई थी। लेकिन आप देखेंगे, जब आप किसी भी चीज़ को माइक्रोवेव करते हैं, चाहे मखाने वगैरह कुछ भी क्यों ना हो, तो उस समय वो सौगी से रहते हैं। उसके थोड़ी देर बाद जब ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद वो क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने करा। मैंने थाली में मिर्चें निकाल ली थी, उसके बाद मैंने ठंडी होने के लिए रख दी थी। लेकिन जैसे ही ठंडी हुई तो वो तो इतनी क्रिस्पी हो गई थी कि मिक्सी होनी बहुत इजी हो गई थी। तो मेरा ये एक्सपेरिमेंट बहुत सफल रहा। तो मैंने सोचा चलो अभी हाथ के हाथ ही मिक्सी कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से सौगी हो जाएं ये मिर्चें। तो इससे पहले ही मैंने जो आधी मिर्चें मेरी माइक्रोवेव हो चुकी थी वो मैंने मिक्सी करना चाहा। फिर मैंने कहा चलो मिक्सी कर लेते हैं। तो मैं आपको ये भी वीडियो सेंड कर देती हूँ। तो मेरी ये मिक्सी करी हुई वीडियोस पूरी नहीं थी, बस सिर्फ मैंने मिक्सर में लगाया ही था जार, बस उतनी ही मेरी वीडियोस थी। तो आप लोग मेरी वीडियोस को देखिए। मैं सेकंड वीडियो डालूंगी, उसमें ये इसकी जो फाइन पाउडर जो बन के तैयार हुआ था, तो उसका सेकंड पार्ट होगा। तो आप ये देखते रहिए कि कैसे आपको ये एक अच्छा सा आइडिया मिल गया है कि आप माइक्रोवेव करके ही अपनी मिर्ची को आप क्रिस्प कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा आइडिया है। और बारिश में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बारिश में तो मिर्चें सूखती ही नहीं है। धूप भी इतनी तेज़ नहीं होती, क्योंकि इस बार तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो धूप निकलती है और छुप जाती है। तो इस करके फिर हम लोग को डर लगा रहता है कहीं बारिश के पानी ही से ना भीग जाए मिर्चें। तो मैंने सोचा चलो माइक्रोवेव करके देखती हूँ, एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे से नहीं करूँगी।
तो यही सब मेरी इस वीडियोस में था। तो आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। आप लोग के कमेंट से ही मुझे पता चलता है। तो आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक यू।